तो दुष्टों का संहार सीता जी देख नहीं पाएंगी, इसलिए हम सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश करवा देंगे। आप अग्नि से प्रकट होकर के सीता जी का रूप धारण करके हमारे साथ आ जाना। तो आपका जो व्रत था कि हमारी पत्नी आपको बनना है, पूरा हो जाएगा, आपका तप का फल मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। आपके सामने हम राक्षसों का वध कर देंगे। और तीसरा काम एक और होगा, बोल क्या? आपके तप में विघ्न डालने वाला रावण, उस रावण के अंत का कारण भी फिर आप ही बनोगी। आपको वो हरण करके लेके जाएगा, फिर हम आपको बचाने के लिए वहां आएंगे सेना लेकर के और पूरी लंका जला करके रावण का वध करके आपको वापस ले आएंगे। तो आपका जो बदला है वो भी हो जाएगा। बोले ठीक है। सीता जी तो पावक में प्रवेश कर गई, अग्नि में प्रवेश कर गई, पर छाया की जानकी जी जो आई है वही थी वो राजा की पुत्री। जानकी जी का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के साथ प्रकट हो गए। सब लीला हुई, आप सबको पता है। उसके बाद जब ये वापस लौट करके अयोध्या आ गए, अब राम जी तो एक पत्नी व्रती हैं, वो तो एक ही पत्नी को सर्वस्व मानते हैं। अब छाया की सीता जी जो हैं, उनको ये बात कभी कभी मन में होती है कि ये मेरी तरफ इतने भाव से देखते ही नहीं। मैं कहीं समीप बैठ भी जाती हूँ तो ये थोड़ा सा खिसक जाते हैं, थोड़ा उठ के चले जाते हैं, कभी कोई चर्चा भी करते हैं तो नीचे नजर करके करते हैं। तब उन्होंने विचार किया कि हे प्रभु श्री राम, आप इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं? बोले कि देखिए, वास्तविकता मत भूलिए, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रती है, हमारी पत्नी तो पावक में है, अग्नि में है। आपकी तपस्या के कारण हम आपके साथ अभी सब निर्वहन कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तो फिर ये तो केवल आपने खाना पूर्ति की कि बस हमको पत्नी बना करके बैठा लिया है, ना तो हमारे प्रति आपका कोई भाव, ना आपके मन में कोई चिंतन, ना आप हमें देखते हैं, ना कुछ ऐसा। देवी हम क्या करें, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब वो सब लीलाएं हुई कि वे आश्रम चली गई, वहां लवकुश का जन्म हुआ, उसके बाद वो अग्नि में प्रविष्ट हो गई। पर उनके अग्नि में प्रविष्ट होते ही जो अग्नि में जानकी जी थी वो पुनः आकर के श्री राघव जी के बगल में विराजमान हो गई। और उसके बाद तो ठाकुर जी साकेत गमन कर ही गए। तो सीता जी के साथ जो लीला हुई वह भी कोई असत्य नहीं है, उसमें भी ठाकुर जी की कोई गलती, आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। वो ठाकुर जी के अंतरंग लीला है, वहां भी ठाकुर जी किसी की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन अब वो कन्या जो पुनः अग्नि में प्रवेश कर गई, वो बोली मेरी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, आपने पूर्ण रूपेण पत्नी रूप में तो मुझे स्वीकार किया नहीं। तो प्रभु श्री राम बोले अब देवी अब तो एक ही होगा। बोले क्या? अब तुम पुनः दक्षिण भारत में पद्मावती के रूप में प्रकट होगी और हम वेंकटेश बन करके आएंगे, हम तिरुपति बन करके आएंगे और तब आपके साथ विवाह करेंगे, तब आपको स्वीकार करेंगे। तो लक्ष्मी जी किसी बात से रूठ करके कोल्हापुर चली गई और उस बीच में फिर वेंकटेश भगवान का विवाह पद्मावती जी के साथ में हुआ। ये पद्मावती जी तीसरे जन्म में आकर के, तीसरे स्वरूप में आकर के वेंकटेश भगवान की गृहिणी के रूप में